हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हट। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मेरा समझाने का तरीका, बोलने का तरीका अच्छा लगता है या नहीं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छा लगता है तो हाई लिख देना। एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, जहाँ से हमने छोड़ा था ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ जो है बॉन्ड्स टूटते हैं एंड कुछ जो बॉन्ड्स हैं न्यू बनते हैं और फिर हमें मिल जाता है हमारा न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। एंड आते हैं आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से आप समझ सकते हैं उसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें इन्होंने क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड ली है एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जब मिलता है तो वो क्या तैयार करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है। ठीक है। एंड ये भी याद कर लो कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो स्लेट लाइम जो यूज़ होती है वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग द वॉल्स। ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक पतली लेयर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। जब हम वाइट वॉश करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाती है, जिससे कि हमारे वॉल्स को एक शाइनी टच मिल जाता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स पर। देखो यहाँ पे कोल जो है वो कार्बन से बना होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस भी रिएक्शन के दौरान जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो साथ में हीट रिलीज होती है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा, जब क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है स्लेट लाइम और साथ में जो है हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है। CH4 मतलब मीथेन। मीथेन जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इसी का और एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हमारी जो बॉडी है उसको चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं बहुत सारा। अब जो फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है तोड़ा जाता है अंदर, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ये सब जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो वो हमारी बॉडी के लिए प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ठीक है। और ये उसका है केमिकल रिएक्शन। ओके। इसका एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है। ये भी जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सब आपने जो है एग्जांपल्स देख लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट पे आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टोटली ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है कि हमारा रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट्स ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक्टिविटी करके दिखाई है। इन्होंने लिया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करके जो है वो ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में
वो जो है ब्रेक हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि इसमें इन्होंने लिया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स में क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो है वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हीट के दौरान जो है वो निकल जाता है सारा, और साथ ही साथ जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के जो कलर है हम देखेंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले वो ग्रीन होता है, अब वो हीट के दौरान वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड जब वो किस में ब्रेक होएगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट्स ज़्यादा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ली उन्होंने, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, उसको जब हीट किया जाता है तो वो हमें क्या देता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट से हमें मिल रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स। तो ये भी एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। ये टोटली ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। इसमें क्या होता है कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो एक होता है और वो टूट टूट के जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं, ठीक है, और उसको जब हीट करते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट्स जो है टूट टूट के जो है न्यू 3 प्रोडक्ट्स दे रहा है। फर्स्ट इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नेक्स्ट पे आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टोटली ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है कि हमारा रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट्स ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने एग्जांपल दिया है, एक्टिविटी करके दिखाई है। इन्होंने लिया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करके जो है वो ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हीट खुद से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने लिया लेड नाइट्रेट पाउडर और उसको हम करेंगे हीट, तो क्या निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स क्यों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो देखिए लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स आए हैं, एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हीट हमें खुद देनी पड़ रही है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे। यहाँ पर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोजिशन। ठीक है। तो ये एक्टिविटी में इन्होंने हमने लिया एक प्लास्टिक मग, उसके नीचे हम 2 होल्स कर देंगे एंड उनमें फिट कर देंगे रबर स्टॉपर्स एंड उन रबर स्टॉपर्स में हमने डाल देने हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट की बैटरी से एंड मग को हमें पूरा जो है पानी से भर देना है। ठीक है। और फिर जो है आप देखेंगे जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं वो पानी से भर जाएंगी। उसके बाद आपने करंट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो है कुछ टाइम बाद देखेंगे बबल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो अब आप क्या डिफरेंस देखेंगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें जो है गैस की वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा है और पानी की वॉल्यूम भी कम ज़्यादा है। ठीक है। तो अब यहाँ हमने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि था हीट की हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम करेंगे डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो इसमें इन्होंने लिया है सिल्वर क्लोराइड एंड उसको इन्होंने डाल के रख दिया एक डिश में सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड है जब वो सनलाइट के सामने पड़ा रहेगा तो वो सिल्वर कलर से जो है ग्रे में चेंज हो जाएगा एंड वो सनलाइट की प्रेजेंस में वो हमें क्या देगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है। सेम वे में जो है सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा, जब उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो भी जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि डीकम्पोजिशन जब हो रही है तो उसमें जो है किसी तरह से एनर्जी ली जा रही है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जब भी इस प्रोसेस में जो है हीट ली जाती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जब जो है हीट रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, अदला बदली, एक की जगह जो है जब दूसरा ले लेता है। तो ये हम एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या किया है इन्होंने, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली है। उसमें जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले तो हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और एक टेस्ट ट्यूब में जो है हम
नेल्स डाल देंगे, ठीक है। और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है हम उसको ऐसे ही जो है वो रख देंगे साइड पे। और उसके बाद जो है 20 मिनट्स बाद जब हम देखेंगे तो जो आयरन नेल्स है ना उसके ऊपर जो है ब्राउन सी कवरिंग आ जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो धीरे धीरे जो है लाइट ब्लू फेड टाइप सा होने लग जाएगा। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, Fe आयरन और उसको हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो क्या हुआ, जो आयरन है ना उसने जो है कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को जो है धक्का मार के अकेले छोड़ दिया, और वो आ गया सल्फेट के साथ। तो बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर जो है वो अकेला रह गया। तो ये केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि जो है आयरन है उसको हमने डाला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कि था एकदम ब्लू कलर का। उसके बाद क्या हुआ, जो आयरन है उसने जगह ले ली कॉपर की, कॉपर को एकदम किनारा कर दिया और वो बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो अकेला रह गया। इसलिए जो आपने देखा जो आयरन नेल है उस पर जो है ब्राउन ब्राउन कलर आ गया, और जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो एकदम जो है लाइट कलर का हो गया, फेड हो गया। अब ऐसे ही जो है नीचे आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें कि इन्होंने जिंक लिया और साथ में कॉपर सल्फेट, तो वो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर। एंड उसी तरह जो हमने लिया लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, एंड फिर वो क्या बना, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इन दोनों केसेस में आपने क्या देखा कि कॉपर जो है वो अकेला रह गया। क्यों, क्योंकि वो है लेस रिएक्टिव। तो जब ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वही जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को धक्का मार के किनारा कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। इसलिए जो है इन केस में आपने देखा जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एंड लेड भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जो है कॉपर अकेला रह गया। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में जो है आयंस की अदला बदली होती है। अब जो सोडियम है अब वो रिएक्ट कर रहा है फ्लोराइड के साथ, और सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हम एक्टिविटी की ओर आते हैं। इसमें क्या किया है उन्होंने, कॉपर पाउडर लिया है, उसको इन्होंने हीट किया है। तो हीट करने के बाद क्या देखेंगे, इसके ऊपर जो है कॉपर पाउडर जो है उसके ऊपर जो एक कोटिंग आ जाएगी ब्लैक ब्लैक। सो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉपर आ गया ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, तो हमारा बना कॉपर ऑक्साइड। तो अब देखो, जब हमने जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हीट करा हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड जो था वो हमारा कौन से कलर का था, ब्लैक, उस पर ब्लैक कलर का जो है कोटिंग आ गया था। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वो जो है ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा और हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक कॉपर और दूसरा हमारा वाटर। टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब वो होता क्या है, ठीक है, तो हम उस पर आते हैं। जब भी रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस में जो है ऑक्सीजन प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। एंड अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जा रही है तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, हम इस पर आते हैं। इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से जो है ऑक्सीजन जो है वो यहाँ निकल गई, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब यहाँ जो है हाइड्रोजन से जो है इधर आकर ऑक्सीजन जो है वो प्लस में जा रही है, गेन हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, एंड इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। इसमें क्या है कि यहाँ जाकर जो है ऑक्सीजन निकल गई, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। यहाँ पर यहाँ आकर जो है ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, और यहाँ जो हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स। तो सबसे पहला है इसमें करोजन।
अब रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपको पता होगा, वो क्या होता है जब आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं, जब हम स्टार्ट में लेने लाते हैं दुकान से तो वो एकदम शाइनी चमकीले से होते हैं, बट जब हम उनको थोड़े दिन तक जो बाहर ऐसे ही छोड़ दें एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आकर, जो है उनके ऊपर जो है एक ब्राउन सा जो है एक कोटिंग आ जाती है, उन पे जो है जंग लग जाती है, तो वो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उसी तरह जो है करोजन में क्या होता है, कोई भी तरह का जो मेटल सब्सटेंस है जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एकदम टार्निश्ड खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं करोजन। और जैसे कि उसमें क्या होता है, सिल्वर का कोई भी जो सिल्वर की चीज़ है उस पे जो है ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और कॉपर के ऊपर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे करोजन के। करोजन की वजह से जो भी हमारी आयरन की आइटम्स हैं, आयरन से बनी हुई, वो जो है सारी जो है उनको ख़राब और डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से जो है हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब हम आते हैं रैंसिडिटी पर। अब रैंसिडिटी क्या होता है, जब भी कोई भी जो है ऑयली फूड या फ्राइड फूड जो है हम उसको बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एंड उसका जो है स्मेल और टेस्ट जो वो एकदम चेंज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है आप बाहर से जब शॉप में जाते हो, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आप शॉप में जाते हो, आप चिप्स के पैकेट लेते हो, आप कहते हो ना उसमें जब आप उसको खा के जो है खोल के आप उसको रख दो थोड़ी देर के लिए बाहर, तो आप क्या देखोगे कि उसकी जो टेस्ट है ना एकदम अजीब सा हो जाएगा, उसकी स्मेल अजीब सी हो जाएगी, एकदम सॉगी सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे, वो क्रंच नहीं रहेगा, वो स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए जो बाहर हम जब जाते हैं ना तो वो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो किसी तरह का फैट या ऑयल होता है, तो उसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है डालते हैं ताकि वो जो वो फूड है वो ख़राब ना हो, और उनको स्पेशली जो है एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। और आप देखते हो कि जब आप चिप्स का पैकेट लेते हो तो आप कहते हो ना कि उसमें चिप्स की क्वांटिटी तो है ही नहीं, आधे से ज़्यादा तो हवा भरी है, तो वो क्या होता है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? जिससे कि जो चिप्स जो हैं ज़्यादा लंबे समय तक जो है अच्छे रहें, उनकी क्वालिटी और उनका टेस्ट जो है सब कुछ सही रहे, इसलिए जो है उनमें नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है, एंड तभी जो है वो जो है लंबे समय तक टिकते हैं। What is slaked lime also known as? What is slaked lime also known as? So इसका आंसर आपने लिख देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलो चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही मेरी सारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, एंड कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी मन की बातें हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, वो लिख दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर।